पूरे देश में अभी एक आवाज़ उठी महिला सम्मान की। पुरुषोत्तम रूपाला एक सांसद का टिकठार्थी भारतीय जनता पार्टी का राजकोट का। भारतीय जनता पार्टी ने राजकोट से सांसद की टिकट दी। टिप्पणी करता है क्षत्रियाणियों पे, क्षत्रिय महिलाओं पर। टिप्पणी क्या है कि महिलाओं का संबंध था अंग्रेजों से, रोटी बेटी का रिश्ता था और राजपूत राजा राजपूत लोग अंग्रेजों के चरणों में गिरे रहते थे। उन्होंने अपना धर्म बेच दिया। ये उनकी टिप्पणी थी। हमने मांग करी गुजरात में कि इनकी टिकट काटी जाए, क्योंकि हर कोई आकर महिलाओं के ऊपर या राजपूत समाज के ऊपर अभद्र टिप्पणी करके चला जाता है और फिर बाद में माफ़ी मांगकर इतिश्री कर लेता है। तो मैं आपके चैनलों के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, हर बार राजपूत ही टारगेट क्यों? क्या राजपूत समाज ने इस देश धर्म के लिए कुछ नहीं किया? क्या राजपूत समाज ने इस राष्ट्रवाद के लिए गर्दनें नहीं कटाई? क्या राजपूत जाति ने, राजपूत राजाओं ने इस अखंड भारत के लिए अपने 564-65 रियासतें नहीं दी? क्या राजपूतों की जो जमीनें गई, राजपूतों की सीलिंग एक्ट में हर एक जागीरें गई, वो क्या काफ़ी नहीं है? कब तक राजपूत को टारगेट किया जाएगा? इस बात को लेकर गुजरात से एक युद्ध का आरंभ हुआ, एक रणनीति का आरंभ हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो गलत बोलेगा महिलाओं के खिलाफ, राजपूत के खिलाफ, तो हम लोग उसका विरोध करेंगे जब तक ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं राजनीति से सफाया नहीं हो जाता। हम लोगों ने रूपाला का टिकट मांगा, टिकट काटा, कि काटने की हम डिमांड करते हैं। इन लोगों ने टिकट नहीं काटा। क्यों? पुरुषोत्तम रूपाला बाल्यकाल से मित्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का, और अगर इनको लगता है कि हमारे बाल्यकाल के मित्रों से ये पार्टी चलेगी तो इनकी गलतफहमी है। राजपूत भारतीय जनता पार्टी का 80 से 90% तक वोटर है और बूथ एजेंट से लेकर दरी पट्टी बिछाने तक का काम पिछले 40-44 सालों में अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी ने किया है तो क्षत्रिय समाज के युवाओं ने किया है। संदेश मेरा सीधा सा है, जो महिला का सम्मान नहीं करता, हम उस पार्टी का विरोध करते हैं। कौन नहीं करता? भारतीय जनता पार्टी का सांसद का उम्मीदवार महिला का अगर अपमान करता है, उसमें उनके मुखिया अभी तक मुंह नहीं खोलते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के हर एक व्यक्ति का विरोध होगा। आपने महाभारत में देखा होगा, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, कौन कौन चुप रहे और किन किन को भुगतना पड़ा। जो चुप रहेंगे उनको भुगतना पड़ेगा। मुखिया है, उनको बोलना पड़ेगा महिला सम्मान के ऊपर। अगर देश के मुखिया जो प्रधान सेवक हैं, अगर उस पर माफ़ी नहीं मांगते, उस पर कुछ दो शब्द नहीं बोलते, तो हमें लगता है कि जिस पार्टी को हमने समर्थन दिया है और जड़ खरीद गुलाम की तरह हम लोग जिस पार्टी के लिए अब तक लगे हुए हैं, वो पार्टी अगर हमें केवल और केवल मजदूर समझती है, केवल दरी पट्टी बिछाने वाला एक केवल कारिंदा समझती है, तो उनकी गलतफहमी है। राजपूत समाज अब की बार पूरे देश में इस चीज़ का ऐलान कर रहा है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। और यहाँ स्पेशली इसलिए आए हैं, जो आप बार बार पूछ रहे हैं, एक महिला होकर और महिला सम्मान की बात अगर संसद में नहीं करती है, अपने सरकार के नुमाइंदों के सामने नहीं करती है, तो उस महिला को यह बात बोलने का कोई हक नहीं कि हम महिलाओं के सम्मान की लड़ाई दिल्ली में लड़ते हैं। और जिस महिला सम्मान की बात ये स्मृति ईरानी जी यहाँ करती आई है और जो बार बार आडंबर करती है कि हम महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं के उत्थान की बात कर रहे हैं, तो क्या राजपूत महिलाएं नहीं है? जिन सत्रानियों ने गर्दन कटवा ली, जिस सत्रानियों ने जोहर कर लिए, वो क्या महिलाएं नहीं है? किस तरीके के दोहरे मापदंड आप अपना रहे हो? और भारतीय जनता पार्टी के हर एक नुमाइंदे से बोलना चाह रहा हूं, यहां हम लोग इसलिए नहीं आ रहे थे कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के कारण से राजपूत समाज के मन में कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है। पर जिस तरीके से बाबा योगी आदित्यनाथ को काटने की कोशिश की जा रही है, हमारे वहां वसुंधरा राजे का सफाया कर दिया गया, हमारे पड़ोसी राज्य में शिवराज सिंह को हटा दिया गया, हमारे हरियाणा में खट्टर साहब को हटा दिया गया, रमन सिंह की क्या हालत करी आप लोगों को मालूम है। सबसे बड़ी बात, थल सेना अध्यक्ष सबसे सम्मानित एक पद होता है, 8.5 लाख वोट लेके जीते हैं। आपके मोदी जी से भी 3.5 लाख ज्यादा, और उनको वयोवृद्ध करके हटा दिया जाता है और उनसे 4 साल बड़े मोदी जी खुद तीसरी बार के प्रधानमंत्री के तौर पर तैयार होते हैं। तो यह समझने की जरूरत है कि राजपूत समाज के जो सर्वोच्च नेता, उनको कैसे काटा जा रहा है। राजनाथ सिंह जी की हालत छुपी हुई नहीं है पूरे यूपी से और पूरे देश से। माला में 1 सेकंड पहले सर जाता है, उसके आधे सेकंड में सर वापस निकल जाता है। उनकी क्या हालत कर दी जिन राजनाथ सिंह जी ने इनको प्रमोट किया था पूरे देश में। आप देख लीजिए क्या हालत है। हमारे रमन सिंह जी को क्या कर दिया, नरेंद्र सिंह तोमर को सीएम के नाम पे वहां केवल एक एमएलए बना के बिठा दिया गया। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनका हालत क्या कर दिया गया।
हजार मेरे पास उदाहरण है। राजपूत समाज के सर्वोच्च नेतृत्व को काटा जा रहा है, महिलाओं को हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है, राजपूत समाज के हर दिन आक्षेप लगाए जा रहे हैं। और मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, क्या दिया है आप मुझे बताइए। आप इन 10 सालों में हमें केवल प्रताड़ना के राजपूत समाज को आज तक कुछ नहीं मिला है। और हम लोग जो जड़ खरीद गुनाह में समझते हैं, क्योंकि हम कोई जैसे कांग्रेस का मुसलमान होता है, हम भाजपा के मुसलमान नहीं है। हम केवल यही बताने आए हैं। अब की बार स्मृति ईरानी जी जो नहीं बोल पा रहे हैं, मुंह में दही जमा रखा है, उनको बोलना पड़ेगा, और नहीं तो हमारा समाज का युवा बाकायदा बोलेगा। यहां पे क्या हाल हुआ आपको मालूम होगा। हमारे यहाँ के नेता हैं दीपक सिंह, MLC है यहाँ के, 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया झूठा, और कोई बोलने को तैयार नहीं। क्यों? बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे? मैं कर रहा हूं, मुझ पे मुकदमा दर्ज कीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप मुझे बताइए, प्रेस के आप लोग हैं चौथा स्तंभ है, क्या जरूरत पड़ती है किसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए किसी परमिशन की, और वो भी आचार संहिता में? मुझे अगर परमिशन लेनी होगी तो मैं चुनाव आयोग से लूंगा। यहाँ का प्रशासन मुझे नहीं रोक सकता, यहाँ की सरकार मुझे नहीं रोक सकती। किस तरीके के आप ये हिटलरशाही लगा रखी है। छोटा सा एक हमारे समाज का भी एक प्रोग्राम था, उसके लिए एक मंदिर का प्रोग्राम था, उसके लिए परमिशन के लिए यहाँ का DM मना कर देता है। 3-3 दिन से मेरे पदाधिकारी बैठे हुए हैं। क्या घूमने की अनुमति नहीं है? क्या ये पाकिस्तान में आता है? क्या हमारे भारत का टुकड़ा नहीं है? इस तरीके के ये राजपूत पे ना करें। मैं बोल रहा हूं फिर बार बार, ये राजपूत करनी सेना, राजपूत समाज का युवा संगठन सबसे बड़ा। अगर करनी सेना के साथ दमनकारी नीति अपनाई गई तो हम लोग सड़कों पे आए। जहां जहां ध्यान रखना, सूपड़ा साफ कर दिया है, और यहां भी करने की औकात रखते पूरे देश में जाएंगे। और जहां जहां राजपूत समाज खड़ा है वहां। हाँ जी, अमेठी में किसका समर्थन कर रहे हैं? अमेठी में हम विरोध कर रहे हैं स्मृति ईरानी का समर्थन। हमने ना पहले कभी किसी का किया, ना होने वाला है।